गरीब ना हुकम बुढ़ा माला नाम की आप राजू सिंह राज्य से अच्छा की लागे की माहौल है रविंद्र बहुत बढ़िया 5 लाख में जीत हुई रविंद्र भाटी की तो दोरी में पट्टी में बहुत बढ़िया रविंद्र नौ में बहुत 5 जना बे रविंद्र नौ ला बीजी कोई बात है पार्टी बीजी की कारण की है रविंद्र तो नाम अरे वो एक आदमी अलग है वो फोन लगाओ आधी रात को तैयार है हंसा नाम टापर बात करे तो तैयार है इसलिए और कोई कौन अच्छा ये तो क्रेज है बहुत बढ़िया क्रेज है रविंद्र भाटी रो ये बार पार हो जाए पार तो खुले डंकेर शॉट पार्टी में वो ना लिया को नहीं है तो कितना लड़ोगा थे की कर लड़ो पार्टी वो ना ले देखो साहब पार्टी लो या मत लो सतीश कौम का एक ही चीज मानना है कि भाई जो जिस बंदे में योग्यता है काम करने की क्षमता है उस बंदे को आप पार्टी में क्यों नहीं ले रहे हो और जिस बंदे को मानो आज योग्यता नहीं है और उस बंदे को आप टिकट पकड़ा देते हो बाड़मेर में हो चाहे जैसलमेर हो कहीं भी हो। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश चारण और आप देख रहे हैं थार तक न्यूज। बाड़मेर के आलोक आश्रम में इस वक्त खड़ा हूं जहां पर हजारों की तादाद में जन सैलाब है, जनता का जो है वो आवाजाही हो रही है। यहाँ पर लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा से शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी इस बार एक बार फिर से पार्टियों की नींद उड़ाने के लिए लोकसभा चुनाव में खड़े हुए। इसको देखकर रविंद्र सिंह भाटी ने सर्व समाज की एक बैठक बुलाई जिसमें जनता की राय शुमारी लेने के लिए उन्होंने जो है वो जनता से डिस्कस करने के लिए लोगों को बाड़मेर बुलाया, जहां पर उनके कहने पर हजारों लोग आए। यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे मैं बात करूंगा और जानूंगा कि रविंद्र सिंह भाटी को लेकर वो कितने आश्वस्त है और उन्हें क्या लगता है क्या परिणाम रहेंगे रविंद्र सिंह भाटी अगर खड़े होते हैं तो। साहब कटे हुए आया हो, की नाम है आप? मेरा नाम संपत सिंह है, महाभार गांव से आया है राजपुर से। रोहित जी, क्या माहौल लग रहा है इस बार रविंद्र सिंह भाटी? रविंद्र सिंह का बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है। अब तो जीत तो 100% पक्की है। ये तो 100% यदि खड़े हो गए तो जीत तो पक्की है। अरे मेन तकलीफ ये है कि हमारे यहाँ पर जो सांसद पूर्व सांसद अभी है उन्होंने 0% काम उन्होंने अपने हाथ से एक काम बता दे कि मैंने ये काम किया है। अब वो आपका खुद का तो कोई विजन है नहीं, काम नहीं किया नहीं और दूसरे कहीं से लाते हैं ये काम किया ये काम किया। आप एक बात सुनो हमारे से, आज से 10 साल पहले जब सोनाराम जी जीते थे तब उन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग लगाए थे कि हमने खड़ौदी से बाबर ट्रेन चालू कर रहे हैं। उसका कोई अता पता नहीं, गए 5 साल। उसके बाद जब कैलाश जी आए तो उन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए कि हमने एयरपोर्ट बना दिया। कहाँ एयरपोर्ट? कौन कहता वो एयरपोर्ट कहाँ गया? कोई एयरपोर्ट नहीं। कोई बड़ा विजन तो बताए। एक इतना भी काम नहीं किया है। वो कहे मेरी भूल है, आप मोदी को सजा मत देना। हम ये कहते हैं मोदी तेरे से बैर नहीं और अदर कोई यहाँ पर सांसद आएगा उसकी खैर नहीं। ओनली फॉर रविंद्र सिंह हमारे को चाहिए। अच्छा, रविंद्र सिंह जी को भाजपा ने अभी लिया नहीं है। हाँ, वो चुनाव ये लड़ेंगे तो भाजपा शायद ही उनको ले, क्योंकि वो उनकी वजह से भाजपा को नुकसान वाली बात नहीं है। नुकसान खुद को हो रहा अभी, जहाँ पर अभी ये एमएलए जीत के आए शिव से निर्दलीय और वहाँ पर भी उनका आप देख लो। अब कल या परसों की बात है जब मुख्यमंत्री साहब तो वहाँ से उनको बीजेपी में लेने की कोशिश वो बातें कर रहे थे और उसी टाइम ये आप मीडिया की तरफ से एक पेपर लीक हुआ है जो हैंडपंप ओनली पर एक एमएलए होते हैं उनके 2 हैंडपंप उनकी स्वीकृत है और अदरवाइज जो हारा हुए हैं जो है उनके चलो उनके भी 20 हैंडपंप और अदरवाइज सभी एमएलए के नाम कर दिए। हमारे शिव में क्यों नहीं किए? क्यों एमएलए कुछ नहीं होता क्या? एमएलए खाली चुनाव के लिए होता है, देता है, सरकार के लिए कुछ नहीं है। सरकार के लिए सामने वो काफी हद तक है। बिल्कुल। अब क्या लग रहा है अगर उनको पार्टी में नहीं लिया तो बजट पास होंगे नहीं, तो वो कैलाश जी ने जरूर भाजपा में रह के जो काम करेंगे वो तो बजट के बिना कैसे करेंगे या फिर प्रदर्शन के थ्रू काम करवाओ? देखो कोई प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। जो एमएलए को टाइम काम होना वो तो 100 से 100% आएगा, चाहे कितना भी कोशिश कर ले, कोई सरकार कर ले वो तो आना ही है। अदरवाइज जो काम करना है वो काम नहीं हो सकता और एमपी कोटे जो काम आना है वो तो आने ही आने, शायद निर्दलीय से आगे से सरकार के साथ में रह के किया तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। और यहाँ पर सांसद के रूप में हमारे को भाटी साहब ही चाहिए। अच्छा, पहले किसकी भाजपा है या कांग्रेस? अब कौन सी पार्टी के समर्थक है? पहले हम तो देखो मोदी भगत है, हकीकत तो बात ये है और ये भी मोदी भगत है पर रविंद्र सिंह मोदी भगत है। हम रविंद्र सिंह के साथ है। यहाँ का मोदी ओनली फॉर रविंद्र सिंह है और भाटी साहब ही है यहाँ पर और देश में है मोदी और यहाँ पर है भाटी। ये जो 2 कैंडिडेट है और रविंद्र सिंह भी है, कितने वोट बैंक से उनको आप जीत का अनुमान लगा रहे हो आप? वोट बैंक की क्या है सामने एक तरफा जीत हो रही है, एक तरफा सतीश कौम है। देखो आज के तारीख में इस मीट में जैसे भी आज आपके हमने बता दूं कि सतीश कौम आज रविंद्र सिंह की। मैं एक कल का मैटर बताता हूँ। हमारे एक स्विमिंग पूल है, वहाँ पर स्विमिंग पूल में कल होली के दिन में वो प्रोग्राम था, कम से कम 500 युवा थे और डीजे बज रहा था और सभी जाति के थे वहाँ। उस डीजे में हमारे को अदरवाइज गीत एक भी नहीं लगाना है, सिर्फ रविंद्र सिंह के ही गीत लगाए। तो ये भी सोचना चाहिए कि हकीकत रविंद्र सिंह की कितनी % है क्रेज है, उनका क्रेज बढ़ा हुआ है। उनका गाना तो परसों दुबई में भी बज रहा था एक जगह, वहाँ भी क्रेज है। क्या बात करते हो? जैसे
पूरे वर्ल्ड में मोदी जी करे थे, वैसे विजय रविंद्र जी क्या करे थे। बहुत अच्छा इंसान है, बहुत ही बढ़िया, बहुत मेहनती युवा है। अब उनके जोश है, काम करने का जोश है, वो कुछ भी कर सकते हैं यदि उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। हम पब्लिक साथ में हैं उनको बढ़ाने के लिए, और वो करेगा। और यदि पूरा देश नहीं चाहता है, कोई सरकार नहीं चाहती है, कोई पार्टी नहीं चाहती है, वो भुगतेगी, अपने आप भुगतेगी। देख लेना, वो अपने आप उनको नतीजा मिल जाएगा। तो योग्यता के अनुसार पब्लिक जिसको चाह रही है उस बंदे को दो, हम बीजेपी पार्टी के साथ में हैं। अब योग्यता को छोड़ करके आप अपने कोई नजदीकी है उसको टिकट पकड़ाओगे तो फिर वोट सतीश कौम का मानना है कि भाई हमारे को तो जो आदमी हमारे लिए आधी रात की आवाज बन के खड़ा रहता है हम वोट उसको करेंगे। अच्छा, आप ये बताओ कि कैलाश जी जैसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि रविंद्र हमारा सपोर्ट कर ले इस बार, रविंद्र जी को सपोर्ट करना चाहिए क्या उनका? देखो साहब, रविंद्र सिंह को सपोर्ट करने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल जी के साथ में जो भी मीटिंग हुई थी वो मानो उसकी उम्मीद थी कि भाई मैं मोदी के विजन को आगे बढ़ाऊंगा, पर उस उम्मीद पे पानी फिरना, उस बात पे बनो जो कटाक्ष आई है वो आप सबने देखी है। तो इसलिए लोगों की भावना है कि भाई आज तुस भावना से हमको देख रहे हैं तो फिर बंदे को कल ये वोट होने के बाद में तो कोई नहीं सुनने वाला है। इसलिए सतीश कौम का मानना है हम यहाँ जो भी होगा सतीश कौम मानो निर्दलीय हो चाहे पार्टी से हो, रविंद्र सिंह भाटी हो, लगातार आओ साथी ठोके। हाँ सर, कांग्रेस भाजपा वो तो कहीं कौन कांग्रेस भाजपा मत बोली कांग्रेस रीत बात है कोनी। भाजपा तो टिकट कौन दे रविंद्र ने जनो हारने रीजे वो जो को सावा बाड़मेर जैसलमेर में वो आदमी टिकट देवे कौन अपनी मर्जी में देवे तो कोई भाजपा हाथ में कोई लोग मतलब लोगों के तो दुनिया पब्लिक के हिसाब है वोट देना तो वोटों के हिसाब से ही थी तो जीतेला रविंद्र भाटी जी और तो कहीं बातों